सचिवालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी बीच ये कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अब जनता की बात की जाए तो जनता में भी लगातार रोष देखा जा रहा है और जनता की तरफ से भी लगातार प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। आखिर दिल्ली वासियों को कब इस प्रदूषण से निजात मिलेगी, और अब लगातार ये सवालों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी प्रदर्शन की आपके टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अनोखे तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर लेकर बैठे हुए, क्योंकि लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। ये राजनीति भी अब साफ तौर पर प्रदूषण पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप देख सकते हैं लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी की गले में खराश हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। अब लगातार प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं कि कब तक दिल्ली की जनता इस पॉल्यूशन को झेलेगी, और लगातार प्रशासन से सवाल भी किए जा रहे हैं। जो कदम अब उठा रहे हैं आप, ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए, और जो कदम भी उठाए जा रहे हैं उनका धरातल पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप कोई भी कदम देख लीजिए, ग्रैब 1, 2, 3 जो भी लगाए गए, उनका धरातल पर असर देखने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। गिरावट तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी पॉल्यूशन 400 पार पहुंचा हुआ है, कई इलाकों में 450 के करीब है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा प्रदूषण है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल कांग्रेस के जो लीडर हैं वो पहुंचे थे दिल्ली सचिवालय। हालांकि कुछ जो नेता है वो अंदर चले गए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण का जो मुद्दा है वो जोर शोर से ये लोग उठा रहे हैं दरअसल। और क्योंकि दिल्ली की जो हवा है इन दिनों बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, ऐसे में मुलाकात कर दिल्ली की सीएम को एक ज्ञापन इनको देना था दरअसल कि जो दिल्ली की हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में है, और ऐसे में सरकार को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने वायदा किया था। अब ऐसे में तमाम लीडर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं, और जो बाकी जो लीडर हैं दरअसल वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो कि अंदर जाना चाहते हैं और सीएम के सामने एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो सरकार का कामकाज है वो उसको लेकर गंभीर नहीं है, पॉल्यूशन को लेकर। ऐसे में सख्त जो कदम है वो सरकार को फैसले लेने चाहिए और उठाने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर हो सके और दिल्ली के लोगों को जो है वो साफ हवा मिल सके। दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप पहुंचे हैं दिल्ली की हवा, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो हवा है वो खराब हो रही है, और ऐसे में तमाम जो ये लीडर हैं ये पहुंचे हैं। सीएम से दरअसल मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने वायदा किया था कि दिल्ली की हवा जो है वो बेहतर की जाएगी, दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिलेगी। उसी के मुद्दे पे तमाम कांग्रेस के लीडर मास्क लगाकर पहुंचे थे। हालांकि जो मुलाकात है वो अब से थोड़ी देर में सीएम से होगी। सीएम ने खुद जो है नेताओं को बुलाया है, क्योंकि मिलना चाहते थे और उनके सामने ये बात रखना चाहते कि दिल्ली की जो हवा है वो ख़राब हो रही है, बच्चे और बुजुर्ग को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इसी के लिए विपक्ष लगातार सरकार को भी घेर रहा है और बार बार उसको किए गए जो वायदे हैं वो याद दिला रहा है कि दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं, कांग्रेस के इंचार्ज हैं दिल्ली। सर, दिल्ली की हवा जो है वो लगातार ख़राब है, लोगों को परेशानी हो रही है, आप भी पहुँचे हैं सीएम से मिलने? अंदर हमारा पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कृष्णा तीरथ जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव जी गए हैं, और अनिल भारद्वाज जी गए हैं, उनके साथ कई और अलग लोग गए हैं। तो आज दिल्ली के प्रदूषण का स्तर सभी के लिए बहुत चिंताजनक है और पूरा दिल्ली परेशान है। और आज की हालत ये है कि सरकार को अगर यथाशीघ्र कोई एक प्रभावी कदम नहीं उठाए तो हालत बद से बदतर हो गई है। कोई ऐसे स्टेप्स जो ट्रैफिक आधा कर दो, वर्क फ्रॉम होम, ये इलाज नहीं है।
परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन थोड़े ही है। परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम आज मांग करने के लिए सरकार से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप सीएम से मिलने जा रहे हैं? तो ये जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, दरअसल वो सीएम से मिलने जा रहे हैं, उनके सामने ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली की जो हवा है वो लगातार ख़राब हो रही है और ऐसे में जो फैसले हैं वो लिए जाने चाहिए जिससे कि दिल्ली की हवा बेहतर हो सके, दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिल सके, स्वच्छ हवा मिल सके। क्योंकि बीजेपी ने दरअसल वायदा भी किया था कि इसको लेकर जो है काम किया जाएगा। अब ऐसे में जो कि पॉल्यूशन की अगर बात करें तो दिल्ली में 300 के पार जो है AQI का जो लेवल है वो बना हुआ है और ऐसे में खासी दिक्कत इसकी जो झेलनी पड़ रही है वो न केवल बच्चे बुजुर्ग बल्कि दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि लगातार दिल्ली की हवा जो है वो खराब श्रेणी में बनी हुई है। न केवल विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि उसमें कुछ नारे लगाए गए थे नक्सली को लेकर, हिंडमा, उसको लेकर लगातार ऐतराज भी जताया गया था और विरोध भी किया गया था। वहां पर FIR भी हुई थी। तो ऐसे में कोशिश यही है विपक्ष की कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो वायदा किया था वो वायदा पूरा करे और दिल्ली की हवा को बेहतर किया जाए। जी देवेश, देखिए सवाल कई है। जिस तरीके से अब पॉल्यूशन को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी सरकार की बात की जाए तो वो तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार के कारण पॉल्यूशन है, उन्होंने 10 से 11 साल कोई काम नहीं किया इसलिए पॉल्यूशन है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो है राजनीति तो गरमाती हुई नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है, जनता को पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं, या इसी तरीके से राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। तो सरकार ये भी उसको याद दिला रही है कि पिछली जो सरकार थी उसने 11 साल दिल्ली में शासन किया लेकिन पॉल्यूशन को लेकर कुछ बेहतर काम नहीं किया जिससे दिल्ली के लोगों को साफ हवा और स्वच्छ हवा मिल सके। हालांकि सरकार का कहना यह भी है कि 8 से 9 महीने हुए और उसको लेकर सरकार जो है काम कर रही है जिससे कि दिल्ली की हवा बेहतर हो सके। विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि जो 50% जो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है उसकी भी कोशिश ये है कि जो वाहनों से जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, ओपन बर्निंग ना हो, डस्ट पॉल्यूशन ना हो, सड़कों पर पानी का छिड़काव, तमाम कोशिशें की जा रही हैं पॉल्यूशन को लेकर सरकार की तरफ से। लेकिन जो स्थिति है वो लगातार दिल्ली की जो है वो खराब है और ऐसे में दिल्ली के लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जरूर बदल गई है, तमाम वायदे किए थे और वायदे को भी जो है याद दिला रहा है विपक्ष की, जो सरकार ने वायदे किए थे बनने से पहले उन वायदे को पूरा किया जाए और दिल्ली की जनता को साफ हवा मिल सके। और इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है सीएम से मिलने पहुंचा है। हालांकि जब जाने नहीं दिया जा रहा था तो सचिवालय के बाहर गेट पर ही बैठ गए थे, फिर उसके बाद उनको अंदर बुलाया गया। अब ऐसे में उनको एक ज्ञापन सीएम को सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन हो जिससे कि दिल्ली की हवा। बिल्कुल देवेश, देखिए मुद्दा यही है, सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए और इसी के साथ आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गजब की बात यह है कि आज ऑपोजिशन की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। हमने बाकायदा इन्फॉर्म करके एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। दिल्ली की जो परेशानियां हैं, खासतौर पे आज पोल्यूशन की हालत खराब है, हम उससे अवगत कराना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जा रहे हैं, अभी पैदल चलेंगे।